बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहनी एक लड़की के साथ जो किया, उस शर्म को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक महिला डॉक्टर अपना नियुक्ति पत्र लेने आई है और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस कदर उनके नकाब को, उनके हिजाब को खींचते हैं। सुरक्षा कर्मियों को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ता है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ज्यादा बदतमीजी ना करें। क्या हो गया है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पार्टी की संगत में है उन्हें हिजाब से प्रॉब्लम होने लगी? और मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। आए दिन दोस्तों ये मिसालें सामने आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था के साथ ऑल इज नॉट वेल। मगर आपको याद होगा, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितनी अमर्यादित टिप्पणियां की थी, मगर नीतीश कुमार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है और नीतीश कुमार ऐसी मिसालें बार बार पेश कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, इसे क्या शब्दों में बयां किया जा सकता है? आइए देखते हैं ये वीडियो। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। तो जहां नीतीश कुमार ने यह शर्मनाक मिसाल पेश की, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भरे स्टेडियम में हाय हाय और AQI के नारों का सामना करना पड़ा। जी हां, सही सुना आपने। और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की और कौन सी हरकतें हैं जो उनकी मानसिक अवस्था पर सवाल कर रही हैं। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचती हैं। वहां पर सम्मान हो रहा होता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर मेसी का, और वहां पर जनता नारे लगाने लगती है AQI AQI, क्योंकि सब जानते हैं इस वक्त दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत कितनी खराब है। देखिए AQI AQI। और बात वहां ही नहीं रुकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इतनी लोकप्रिय हैं कि लोग हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे। जी हां, यह बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सुशासन। देखिए किस कदर उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक रहेंगी कि नहीं? वो तो इस मुद्दे पर डिबेट कराना चाहते हैं कि कांग्रेस की रैली में 3-4 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई आपत्तिजनक नारे लगा दिए। उसको लेकर वो लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दा बनाते हैं। मगर प्रदूषण जिसकी हालत इतनी खराब हो गई है, लोग इस कदर नाराज हो गए हैं, कोई परवाह नहीं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह तस्वीर क्या बतलाती है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ ये नारे क्या बतलाते हैं? क्या परवाह है इनको कुछ? क्या इनको कुछ परवाह है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ है, जब 4 साल हो जाएंगे तो रेखा गुप्ता को ये लोग सत्ता से हटा देंगे, किसी और चेहरे को वहां डाल देंगे, बाकी का काम जो है चुनाव आयोग कर देगा। यही राजनीति है और यही इनकी सियासत है। कितने शर्म की बात है। सुप्रिया सुनेत ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। वो क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। AQI AQI रेखा गुप्ता है दिल्ली के स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम के दौरान। जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, दिल्ली वाले ये नारे लगाने लगे, जनता वोट चोरों को मुंह पर सुना रही है। सुप्रिया सुनेत ने इस तरह से कहा है। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जनता क्यों नाराज है। आपके सामने इस आंकड़े को देखिए। यह आंकड़ा जो दुनिया भर में भारत को शर्मसार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली, जिसका AQI 841 है। उसके बाद बारी आती है लाहौर पाकिस्तान की, जो हमसे आधा है, 462। आंकड़ा देखिए साहब। इसलिए लोग AQI AQI और रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखिए साहब, आपके सामने दिल्ली 841, लाहौर 462, ढाका 210, कराची 210, कोलकाता 175, सारायेवो
159, मुंबई 157, मनीला 153, काठमांडू 147, हनोई वियतनाम 139, सबसे ऊपर 841 के साथ दिल्ली है। नतीजा यह है कि कई दूतावास कह रहे हैं कि बाहर मत जाइए। कई देशों ने यह फरमान जारी कर दिया है कि दिल्ली मत जाइए। इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, मगर दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा साहब। इनके मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो टीवी में आके जो इक्का दुक्का पत्रकार इनसे सवाल कर लेते हैं, उनका जवाब बदतमीजी में देते हैं। साफ तौर पर बेहूदगी दिखाई दे रही है दिल्ली सरकार की, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की, जिस तरह से रेखा गुप्ता के खिलाफ AQI और हाय हाय के नारे लगे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो किया वो निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। फिर से देखिए इसको, किस तरह से वो हिजाब को खींच रहे हैं, बहुत ही हिंसक तरीके से। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, एक गोदी मीडिया पत्रकार हैं, वो ये कह रही हैं कि ये तो एक बुजुर्ग है जो एक लड़की को बता रहा है कि तुम किसी से कम नहीं हो, लिहाजा वो हिजाब खींच रहे हैं। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो तर्क मैं आपको दिखलाऊंगा। मगर मैं अब आपके सामने एक एक करके मिसाल पेश कर रहा हूं जो बतला रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल विद नीतीश कुमार। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं बेवजह नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि नीतीश कुमार यहां किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मगर इन्हें कोई दिखाई दे रहा है जिससे वो इस तरह से बेवजह हाथ जोड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि दिक्कत क्या है। एक तरफ आप हिंसक तरीके से किसी का हिजाब, किसी का निकाब खींचते हैं, वो लड़की जो अपना नियुक्ति पत्र लेने आई है, इस तरह से आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, और फिर यहां देखिए बेवजह हाथ जोड़ रहे हैं। और ये इकलौती मिसाल नहीं है, अब दूसरी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस दूसरी मिसाल में वो अजीबोगरीब हरकत करते हैं। एक अधिकारी के सिर पर, ACS हैं एस सिद्धार्थ, उनके सिर पर गमला रख दिया। मजाक नहीं कर रहा हूं साहब, गमला रख दिया, देखा जाए। मुख्यमंत्री जी का स्वागत, और हम अनुरोध करना चाहेंगे निदेशक LNMI और सह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली में स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। साथ ही किसी के सिर पर गमला रख दिया, ACS सिद्धार्थ हैं, उनके सिर पर गमला रख दिया। आप फूल बरसाते तो बात समझ आती, आपने गमला रख दिया साहब। अभी शुक्र है कि गमला फोड़ा नहीं उनके सिर पर। बाय द वे फूल भी बरसाएं, और कहां बरसाएं कुछ देर बाद बताऊंगा। अब ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। राष्ट्रगान चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री इधर उधर देख रहे हैं। भाव देखिए, करीब 1 मिनट का वीडियो है। भाव देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और आप देखिए वो इधर उधर देख रहे हैं, देखा जाए। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो जिस तरह से उन्होंने किसी का नकाब और हिजाब खींचा, इकलौती मिसाल है। अब मैं आपको एक और मिसाल दिखाना चाहता हूं। मंच पर उनके साथ अमित शाह हैं और सम्राट चौधरी हैं, और एक लड़की को एक औरत को निहायत ही बदतमीजी से अपनी तरफ खींचते हैं। बाद में सम्राट चौधरी को दखल देना पड़ता है। ये वीडियो देखिए, ये बहुत कुछ बतला रहा है। ये अपनापन तो है नहीं साहब। ये क्या हो रहा है, ये आप खुद बताइए, देखा जाए। किया जा रहा है
एनसीडीसी के सक्रिय सहयोग से 100 किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। श्रीमती तेदर देवी डबल चेक ग्रहण कर रही है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रदान कर रही है। साथ ही साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये गोदी मीडिया पत्रकार हैं जो इसको भी जायज ठहरा रही हैं। आपके स्क्रीन पर यह है पत्रकार नबीला जमाल का ट्वीट, और यहां पर अंग्रेजी में वो क्या लिखती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो लिखती हैं, सीएम नीतीश कुमार पुलिंग डाउन द लेडीज फेस कवरिंग श्योरली लुक्स हार्श, but honestly I see a father figure trying, albeit clumsily, to tell a young doctor that she doesn't need to hide her face, she belongs there with dignity and equal standing। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर यह पत्रकार कह रही हैं कि नीतीश कुमार एक बुजुर्ग की तरह उस महिला डॉक्टर को बता रहे हैं कि तुम्हें अपना मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बुजुर्ग को यह अधिकार है कि बगैर किसी इजाजत के किसी को छू सके, किसी के कपड़ों को छू सके? और आपने खुद इस वीडियो को देखा किस हिंसक अंदाज में वो इसे खींच रहे हैं, मगर गोदी मीडिया इसको भी जायज ठहरा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस अजीबो गरीब हरकत को जायज ठहराने के लिए पापा की एक और परी सामने आ गई हैं। कह रही हैं कि अगर हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो फिर इस नकाब की क्या जरूरत है। यह बात अलग है कि नीतीश कुमार की ऐसी ढेरों हरकतें हैं जिस पर यह कभी टिप्पणी नहीं करती। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? यही वजह है कि नीतीश कुमार की मानसिक सेहत पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। और मैं आपको इकलौती मिसाल नहीं, ढेरों मिसालें पेश कर रहा हूं। अब एक और मैं आपको वीडियो पेश करता हूं। यहां पर अशोक चौधरी विधानसभा में अपना भाषण दे रहे हैं और नीतीश कुमार को देखिएगा, उनका ब्रेसलेट चेक करने लगते हैं। देखिए साहब। लेकिन बाकी पद क्योंकि अनुरक्षण नीति में है, इसीलिए इस अनुरक्षण नीति में है, इसलिए अभी यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। क्या यह सामान्य चीज है? क्या यह सामान्य चीज है? बताइए, क्यों चेक कर रहे हैं ब्रेसलेट? भाई इस सवाल का जवाब सामने आना चाहिए ना। और बाय द वे, अशोक चौधरी को लेकर 2 और वीडियोस हैं। यहां एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में अशोक चौधरी उनके साथ हैं और अशोक चौधरी का सिर वो बाकी मंत्रियों से टकरा रहे हैं। क्या मायने हैं साहब इसके, मुझे समझाइए। इसे देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री का सिर किसी दूसरे मंत्री के साथ टकरा रहे हैं। क्या यह बचपना है? क्या यह उनकी गर्मजोशी है? क्या यह उनका प्यार है? सामान्य हालात में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर आपको इसे जोड़कर देखना पड़ेगा बाकी घटनाओं और बाकी तस्वीरों के साथ। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। अशोक चौधरी के पिता का निधन हो गया था। वहां पर फूल हैं उनके पार्थिव शरीर के ऊपर, और वो फूल जो हैं वो अशोक चौधरी पर बरसा देते हैं। देखिए वीडियो को। कई बार आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें नीतीश कुमार जो हैं अपने नौकरशाहों के पैर पड़ते हुए दिखाई देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तो न जाने कितनी बार पड़ चुके हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो नरेंद्र मोदी से उम्र में बड़े हैं, फिर भी उनके पैर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें। और यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ देख रहे हैं। अब ये हाथ क्यों देख रहे हैं साहब, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या उन्हें पामिस्ट्री का शौक है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है? आरजेडी ने इस पर प्रहार किया है। क्या कह रही हैं प्रियंका भारती आपके स्क्रीन पर? ये महोदय जो महिला के चेहरे से नकाब खींच रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कहते हुए भी शर्म आ रही है, भाजपा की संगति का असर। जी हां, जिस तरह से इस महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की गई है उस पर आरजेडी ने प्रहार किया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई डिबेट हो रहा है इस पर? क्या कोई चर्चा हो रही है इस पर? यानी कि विपक्ष की तरफ से अगर छोटी सी भी कुछ गलती हो तो प्राइम टाइम भर जाता है उससे। मगर यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि दिक्कत क्या है, मगर नहीं साहब। और मैं आपको बता सकता हूं, कई ऐसे नफरती चिंटू हैं। गोदी मीडिया की उस महान पत्रकार के शब्द आपने देखे
कई ऐसे नफरती चिंटू हैं जो इस हरकत को भी जायज ठहराएंगे। हैं इस देश में इस कदर हम अपनी संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। दो तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने दोस्तों। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की हरकत और आधे स्क्रीन पर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शर्मसार हुई। मगर इन दोनों खबरों की चर्चा आप कहीं नहीं सुनेंगे। किसी गोदी मीडिया में इस पर डिबेट नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्या ये मुद्दे नहीं हैं? गोदी मीडिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।